666 की मोहर लगने वाली है, समझ रहे हैं? और यीशु का आगमन होने वाला है किसी भी घड़ी। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं अरे अभी तो बहुत साल है, अभी तो मुझे ये आपकी वेट नहीं होगा करेगा प्रभु, आपके बुढ़े होने की वेट नहीं करेगा। हाँ, आपके बच्चों के जवान होने की वेट नहीं करेगा वो, आपकी सरकारी नौकरी की वेट नहीं करने वाला वो। जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे उसी घड़ी यीशु आ जाएगा। अचानक से वो आ जाएगा और जो तैयार होंगे वो उठा लिए जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ दिन रात प्रभु की बाट जो, वो तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखेगा। हमें क्या करना है? तैयार होके खड़े होना है। हमें प्रभु की बाट जोना है और अपने आप को, क्या लिखा है, 2 चीजें होंगी। एक तो संसार के ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा, पूरे संसार में बहुत भयंकर हालात हो जाएंगे, महामारियां, अकाल, महंगाई, विश्व युद्ध, भूकंप, नई से नई बीमारियां आ रही हैं। आपको पता है ऐसी ऐसी महामारियां जो मैन मेड भी होंगी, बैंक करप्ट हो जाएंगे सारे, और ये सारी घटनाएं अब तो संसार बोल रहा है और ये अचानक होगा। आप बैठे आराम से, अरे नहीं होगा नहीं होगा, ये सब होने वाला है, समझ रहे? इसीलिए अपना संबंध परमेश्वर से अच्छा करें ताकि वो उस विपत्ति, जब संसार के ऊपर न्याय आएगा, आपको परमेश्वर उठा लेगा ताकि वो विपत्तियां आपके ऊपर ना पड़े। और गलती से रह गए तो वो 7 साल में जो होगा ना, बाइबल में लिखा, वो महाकलेश आज तक जब से दुनिया बनी है तब से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी जो उस 7 साल के अंदर होंगी। इतना भयानक समय होगा और उसकी कुछ झलक इस समय हमें दुनिया में देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं? उन 7 सालों की छाया आप इन 7 सालों में देख रहे हैं। लोगों का बदला हुआ स्वभाव, हाँ, पूरे संसार में पाप धड़ल्ले से हो रहा है, कोई डर नहीं किसी को, करप्शन खुलेआम, कोई न्याय नहीं, कोई कुछ नहीं, सत्य पूरी तरह से दबाया जा रहा है। लेकिन इसी समय पर मैं आपको बता रही हूँ, जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर दबाव पड़ेगा तो परमेश्वर को चिल्लाएंगे, जब परमेश्वर उठा लेगा अपने लोगों को, वो उठा लेगा, वो ये विपत्तियों में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। एक्स्ट्रा टाइम, तो ये समय को अनुग्रह अब खत्म है। आप देख रहे हैं रिजल्ट, कितना भयानक रिजल्ट दुनिया में, कहीं भी कोई भी सेफ नहीं है। असम में इतनी बुरी तरह बाढ़ आई हुई है, हर जगह पे। जापान जैसे सबसे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जापान में, वहाँ पे 7.1 का अर्थक्वेक आया है, इतने कितने लोग मर गए, कितने लोग, बिल्डिंगें की बिल्डिंगें। पिछले दिनों में आपने देखा टर्की में, वेनेजुला में हजारों हजार लोग मर गए, पता ही नहीं, दब के लापता हो गए। कहीं भी सेफ्टी नहीं है इस समय पे। इसीलिए जब प्रभु का आगमन कितना निकट है, हमें बहुत ही, ब्लड मून के विषय में बाइबल में कितना ज़्यादा लिखा है कि अंत के समय में चंद्रमा रक्त के समान लाल हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं हर साल कितने बार वो लाल चंद्रमा, ब्लड मून आ रहा है। ये सारी निशानियां प्रभु के आगे। अभी 3rd टेम्पल, तीसरा मंदिर जो इजराइल में बनना है, अगर आप अभी की न्यूज़ देखेंगे तो बहुत ही जल्द उसकी नींव रखने वाले हैं, बहुत जल्द। उसी में एक एंटी क्राइस्ट बैठेगा आके, समझ रहे हैं? जो दुनिया के सबसे एलीट अमीर लोग हैं, उन्होंने नीचे, बहुत नीचे अंडरग्राउंड घर बना लिए हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है दुनिया में, सिटी बस गए, सिटी। और ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है अभी लोगों का, समझ रहे हैं? जो बहुत अमीर लोग हैं वो नीचे ग्राउंड में
बेसमेंट बहुत ज़्यादा नीचे जाकर घर बना रहे हैं, और एक नहीं पूरे के पूरे शहर बस रहे हैं, बहुत दुनिया के सबसे अमीर। तो कुछ तो वो करने वाले हैं, आप जानते हैं कुछ होने वाला है। इसीलिए हम अपनी आत्मा का जो उद्धार हमें मिला है उसको संभाले रखें, क्योंकि हर एक बात का न्याय किया जाएगा। बाइबल में लिखा है, चाहे छुपी है चाहे प्रकट में है, हर बात का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तौबा करनी है और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना है। दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मैंने बताया था 2026 के शुरुआत में ही कि दबाव घटेगा नहीं, प्रेशर बढ़ेंगे, चाहे वो फैमिली से हैं, चाहे बाहर से हैं, चाहे किसी भी तरह के हैं, चाहे अंदर से ही वो दबाव आपको महसूस होगा कि कुछ बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम बढ़ गई है। हाँ, वो दबाव आप महसूस करेंगे। कर रहे हैं आप? कर रहे हैं? पहले से ज़्यादा है प्रेशर, लेकिन उतना ही अधिक हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। अपना आपा नहीं खोना, हमने अपने आप को संभाल के रखना है। हाँ, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे, इरिटेट करेंगे, पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। हाँ, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदल रहा है, पर आपको क्या करना है? शांति के साथ। हाँ, लोग डींग मार हो जाएंगे, हंसी ठट्ठा करने वाले हो जाएंगे। आप किसी को प्रभु का वचन सुनाओगे, वो आपको पागल कहेगा, मुंह पे पागल कहेगा। समझ रहे? तो आपको अपना जहाज बनाते रहना है। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो बाढ़ इनको डुबा देगी और आपको उठा देगी। हालेलुया। जब दुनिया का न्याय होगा तो आप बादलों पे उठा लिए जाएंगे और पूरा संसार उस विपत्तियों में पड़ जाएगा, क्योंकि संसार का न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध काम किया, परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, प्रभु पे विश्वास नहीं किया, सत्य पे विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हम हयाब से दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के जीवन के मुकुट तुम्हारे सर पे रखे जाएंगे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा, तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। उसने कहा, धर्म का सूर्य तुम्हारे लिए उदय होगा। इसलिए जब ये सब बातें हो तो सीधे खड़े हो जाओ। तुम्हारे को डर का आत्मा नहीं दिया गया, प्रभु ने सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे जीवन में तैयारी नहीं है तो हमें तैयारी करनी है। हालेलुया।